भारत का वो पहला हिंदू राजा जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया, जिसने अपनाया यीशु को। कहानी नहीं, सच है ये। इतिहास की धूल में दबा वो नाम आज सामने आएगा। हिंदू से ईसाई बनने की वो दास्तान जो आपकी सोच हिला देगी। नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास की किताबों में दबा दी गई थी। भारत में पहला हिंदू राजा जिसने यीशु मसीह को अपनाया। एक ऐसा फैसला जिससे कांप उठी थी उस समय की सत्ता। धर्मगुरु हैरान थे और लोग अचरज में पड़ गए थे। इस राजा का नाम था राजा वेंकटेश्वर नायक। जी हां, यही वो शासक था जो दक्षिण भारत के तंजावुर क्षेत्र में राज करता था। उसका साम्राज्य फैला हुआ था और उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा था। लेकिन सवाल उठता है, उसने ईसाई धर्म क्यों अपनाया? किस वजह से यीशु मसीह को जीवन का मालिक माना? चलिए चलते हैं उस दौर में। 16वीं सदी की शुरुआत। भारत में पुर्तगाली आ चुके थे। वे सिर्फ व्यापारी नहीं थे बल्कि मिशनरी भी साथ लाए थे। इन मिशनरियों में एक नाम था फादर रॉबर्टो डी नोबिली। इन्हें भेजा गया था दक्षिण भारत में सुसमाचार फैलाने। लेकिन वो जानते थे यहाँ की संस्कृति, भाषा और धर्म बहुत गहरा है। इसलिए उन्होंने सीधा तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने सीखा संस्कृत, पहना हिंदू ब्राह्मणों जैसा वस्त्र, रहने लगे सन्यासी की तरह। लोगों को लगा ये कोई विदेशी ऋषि है और यहीं से शुरू हुई एक क्रांति। धीरे धीरे वो स्थानीय लोगों से मिलने लगे, उन्हें समझाने लगे यीशु मसीह कौन है, एक सच्चा ईश्वर जो सबका उद्धार करता है। राजा वेंकटेश्वर नायक को भी यह सब जानने में दिलचस्पी हुई। वो मिला फादर नोबिली से। दोनों के बीच हुई लंबी बातचीत। पहली बार कोई राजा इतनी गहराई से यीशु मसीह के बारे में सुन रहा था। राजा को लगा यह कोई साधारण प्रचार नहीं बल्कि इसमें कुछ दिव्यता है। कुछ समय बीता। राजा ने अपने महल में एक सपना देखा। सपने में एक तेजस्वी पुरुष उसे अंधेरे से बाहर बुला रहा था। वो कह रहा था, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। राजा घबरा गया, लेकिन साथ ही भीतर से कुछ बदलने लगा। उसने फिर से फादर नोबिली को बुलाया। पूरी रात बातें हुई। फादर ने उसे बताया यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी और 3 दिन बाद जी उठे। राजा की आंखें नम हो गई। एक योद्धा राजा जिसने अनेक लड़ाइयां लड़ी थीं, आज आत्मिक युद्ध से हार मान गया था। उसने कहा, मैं यीशु को अपनाना चाहता हूं। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। दरबार के लोग बोले, राजा, ये तो विदेशी धर्म है, आप हमारी परंपरा तोड़ रहे हैं, लोगों में असंतोष फैल जाएगा। लेकिन राजा ने कहा, मैंने सच्चाई को पहचान लिया है, अब मैं झूठ में नहीं जी सकता। सत्ता से ज्यादा मुझे मोक्ष चाहिए। और एक दिन गुप्त रूप से राजा ने बपतिस्मा लिया। उसका नया नाम पड़ा राजा वेंकट क्रिस्टो। उसने कहा, अब मैं सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि यीशु का सेवक हूं। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। चारों तरफ सनसनी मच गई। कुछ लोगों ने विरोध किया तो कुछ लोगों ने कहा, राजा ने जो किया वो सही किया। और धीरे धीरे राजा का पूरा परिवार, उसके कुछ मंत्री और सेनापति भी यीशु मसीह को मानने लगे। ये कोई धर्मांतरण का जोर जबरदस्ती वाला मामला नहीं था। ये एक अंदरूनी परिवर्तन था जो आत्मा से हुआ था। राजा की सोच बदल चुकी थी। अब वो राज्य को नहीं, प्रभु के राज्य को देखने लगा था। उसने गरीबों की मदद शुरू की, विधवाओं को सुरक्षा दी और अपने महल में एक प्रार्थना गृह बनवाया। वहां हर सुबह बाइबल पढ़ी जाती थी और हर सप्ताह प्रभु भोज होता था। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि यीशु सिर्फ विदेशियों का ईश्वर नहीं बल्कि सबका मुक्तिदाता है। राजा की जिंदगी एक प्रेरणा बन गई। भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब एक हिंदू राजा ने खुले दिल से यीशु को अपनाया। और यह कहानी किसी चर्च की नहीं बल्कि भारत की मिट्टी की है, जिसे दुनिया से छुपाया गया। लेकिन अब समय है इस सत्य को उजागर करने का, क्योंकि सच्चाई दब सकती है मगर मिट नहीं सकती। और यीशु मसीह का नाम हर समय जीवित रहेगा। आज भी राजा वेंकट क्रिस्टो की कहानी हमें सिखाती है कि जब आत्मा सच्चाई को पहचानती है तो वो धर्म नहीं, प्रभु को चुनती है। इसलिए आज सवाल आपसे है, क्या आपने भी सच्चाई को पहचाना है? क्या आप भी यीशु को अपना राजा मानते हैं? अगर हां तो यह कहानी अब आपकी भी है। शेयर कीजिए ताकि हर कोई जान सके भारत का पहला राजा कैसे बना यीशु का सेवक। राजा के बपतिस्मा लेने की खबर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। लोगों के कान खड़े हो गए। राजा ने धर्म बदल लिया। अब वो हमारे देवताओं की पूजा नहीं करता, अब वो यीशु का अनुयायी है। बिल्कुल, राजा अब बदल चुका था, भीतर से, बाहर से और सोच से भी। पहले जो राजा युद्धों की रणनीति सोचता था, अब वो प्रेम और क्षमा की बातें करता था। वो कहता, अब मेरा साम्राज्य जमीन पर नहीं, प्रभु के राज्य में है।
यह बात दरबार के कुछ मंत्रियों को बहुत अखरी। कुछ ने तो राजा के खिलाफ साजिश भी रचनी शुरू कर दी। हमें हटाना होगा इस नए विश्वास को, वरना पूरा राज्य यीशु को मानने लगेगा और हमारी सत्ता चली जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु की योजना कोई रोक नहीं सकता। जो काम आत्मा करता है वो तलवार से नहीं रुका करता। राजा ने अपने महल में एक छोटा सा चर्च बनवाया, जिसका नाम रखा प्रभु की शांति गृह। हर रविवार को वहां प्रार्थना होती, गायन होता और बाइबल पढ़ी जाती। लोगों को पहले अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे जो गरीब थे, सताए हुए थे, जो भेदभाव से परेशान थे, वो वहां आने लगे। उन्हें पहली बार सम्मान मिला, प्यार मिला और सबसे बड़ी बात, उद्धार का संदेश मिला। यीशु ने कहा, आओ तुम सब जो थके मांदे हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यही वादा अब राजा के चर्च में लोगों को खींच रहा था। राजा के इस कदम का असर दूर दूर तक पड़ा। कई अन्य छोटे राजा और नवाब अब जानने लगे यीशु के बारे में। कुछ ने गुप्त रूप से बाइबल मंगवाई, कुछ ने फादर नोबिली से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने पूरे राज्य में आदेश जारी किया, कोई भी व्यक्ति किसी पर धर्म अपनाने का जोर नहीं डालेगा। हर किसी को सत्य जानने की आजादी होगी। यही तो सच्चा लोकतंत्र है, जहां जबरदस्ती नहीं बल्कि आत्मा से परिवर्तन होता है। एक दिन राजा से किसी ने पूछा, आपका सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? राजा मुस्कुराया और बोला, जब मैंने अपने अहंकार से युद्ध किया, जब मैंने अपने पापों को स्वीकारा और जब मैंने यीशु को राजा मान लिया। ये वो जवाब था जो इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता, मगर आत्मा में गूंजता है। धीरे धीरे राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भी यीशु के बारे में सिखाना शुरू किया। जो चाहे वो सीख सकते थे, बिना किसी दबाव के, और आप मानेंगे नहीं, राजा के अंगरक्षक जो पहले तलवारों से डर फैलाते थे, अब हाथ में बाइबल लेकर प्रेम फैलाते थे। कुछ समय बाद राजा ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, हम राज्य के हर कोने में एक सेवा केंद्र खोलेंगे, जहां हर धर्म का व्यक्ति आ सकता है। उसे भोजन, वस्त्र और आश्रय मिलेगा। लोग हैरान थे, राजा में ये बदलाव कैसे आया? इतना दयालु, इतना सेवा भाव, क्योंकि उसका दिल यीशु मसीह ने बदल दिया था। जो पहले सिर्फ ताज के पीछे भागता था, अब वो क्रूस के पीछे चल पड़ा था। कुछ इतिहासकारों ने लिखा, वेंकट क्रिस्टो वो राजा था जिसने प्रेम को सत्ता से ऊपर रखा। लेकिन अफसोस, इस कहानी को दबा दिया गया। इतिहास की किताबों में इसका जिक्र ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि सच्चाई जब असहज कर देती है तो लोग उसे छुपा लेते हैं, पर यीशु का नाम कभी नहीं छुपता। उस राजा की गवाही आज भी दक्षिण भारत के पुराने चर्चों में गूंजती है। एक पुराना चर्च जिसकी दीवारों पर अब भी राजा की तस्वीर बनी है। वहां लिखा है, राजा जिसने सत्य को पहचाना और जिसने अपना सिंहासन क्रूस के चरणों में रखा। सोचिए, क्या कोई राजा ये सब सिर्फ ताकत या डर से करता है? नहीं, ऐसा केवल वही कर सकता है जिसे आत्मा ने छुआ हो, जिसे यीशु ने भीतर से जगा दिया हो। और आज आप भी उस राजा की कहानी सुन रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये प्रेरणा है। क्योंकि जब कोई राजा यीशु को चुन सकता है, तो आप और मैं क्यों नहीं? क्या हमें सच्चाई से भागना चाहिए या उसे अपनाना चाहिए? राजा वेंकट क्रिस्टो की तरह क्या हम भी आज कह सकते हैं, मैं अब अंधकार में नहीं बल्कि ज्योति में हूं, यीशु मेरा राजा है। अगर आपके दिल में भी हलचल हो रही है तो समझ जाइए, यीशु दस्तक दे रहे हैं। दरवाजा खोलिए, जवाब दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि पूरी दुनिया जाने भारत में पहला हिंदू राजा कैसे बना प्रभु यीशु का सेवक। राजा वेंकट क्रिस्टो का जीवन अब सिर्फ शासन का नहीं बल्कि सेवकाई का प्रतीक बन चुका था। हर सुबह वो उठकर महल के बगीचे में अकेले प्रार्थना करता। उसके चेहरे पर एक शांति थी जो पहले कभी नहीं थी। उसकी आंखों में अब लालसा नहीं थी बल्कि करुणा थी। वो कहता, जिसे यीशु मिल गया उसे अब कुछ और पाने की जरूरत नहीं। एक दिन दरबार में किसी ने पूछा, महाराज आपने सब कुछ त्याग दिया, सत्ता, पूजा, मान सम्मान, क्या कभी अफसोस होता है? राजा मुस्कुराया और बोला, अगर अफसोस है तो बस इतना कि मैंने यीशु को पहले क्यों नहीं जाना। ये वो जवाब था जो तलवार से नहीं बल्कि आत्मा से निकला था। पर समय बीत रहा था। राजा वृद्ध हो चला था, शरीर कमजोर हो रहा था, मगर आत्मा और भी प्रबल होती जा रही थी। एक दिन उसे तेज बुखार आया। राजवैद्य आए, दवाइयां दी गईं, मगर हालत बिगड़ती चली गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। प्रजा चिंतित थी। फादर नोबिली को तुरंत बुलवाया गया। राजा ने धीमी आवाज में कहा, क्या प्रभु मुझे बुला रहे हैं? फादर बोले, हाँ महाराज, अब आपके लिए वो ताज तैयार है जिसे न तो कीड़ा खा सकता है न कोई चुरा सकता है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद के थे। उसने अपने बेटे को पास बुलाया जो अब अगला उत्तराधिकारी था। राजा बोला, बेटा
याद रखना, राज्य चलाना आसान है, लेकिन आत्मा को चलाना मुश्किल। यीशु को कभी मत छोड़ना। प्रजा के बीच न्याय और दया बांटना, और प्रभु से कभी मत दूर जाना। बेटे ने सिर झुका लिया, आंखें भर आई। राजा ने फिर हाथ उठाया और बोला, हे प्रभु यीशु, मैंने आपको अपनाया, आपने मुझे अपनाया, अब मुझे अपने राज्य में बुला लीजिए। और धीरे धीरे राजा की सांसें थमने लगीं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। वो डर में नहीं, विश्वास में जा रहा था। और फिर वो क्षण आया। भारत का पहला हिंदू राजा जो मसीही बना, अब प्रभु के पास चला गया। राजमहल के बाहर जनसागर उमड़ पड़ा। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हर धर्म के लोग उसे अंतिम विदाई देने आए, क्योंकि राजा वेंकट क्रिस्तो धर्म से ऊपर उठकर प्रेम और सच्चाई का प्रतीक बन गया था। उसका अंतिम संस्कार ईसाई रीति से हुआ, लेकिन वहां कोई विरोध नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। हर कोई चुपचाप देख रहा था एक ऐसे राजा को जो मरकर भी जी रहा था। फादर नोबिली ने कहा, यह सिर्फ एक राजा की मृत्यु नहीं, बल्कि एक गवाही की अमरता है। राजा ने एक वसीयत भी छोड़ी थी, लिखित, हस्ताक्षरित और मोहरबंद। उसमें लिखा था, मैंने राज्य में बहुत कुछ पाया, लेकिन आत्मा को शांति सिर्फ यीशु में मिली। अगर कोई मेरी तरह सत्य को खोज रहा हो तो डरना मत, सच्चाई को अपनाओ, प्रभु के चरणों में झुको, वही जीवन का असली रास्ता है। इस वसीयत को आज भी एक पुराने चर्च की दीवार पर तांबे की पट्टी में उकेरा गया है। आज सैकड़ों साल बाद भी तंजावुर में उस चर्च के पास लोग रुकते हैं, राजा की कहानी सुनते हैं। कभी आंखों में आंसू आते हैं तो कभी दिल में आशा जगती है। सोचिए, एक राजा जिसे इतिहास भुला नहीं पाया, क्योंकि उसका जीवन सत्ता से नहीं, सत्य से जुड़ा था। क्या आप इस कहानी को बस सुनकर भूल जाएंगे, या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? क्योंकि ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि आज की भी है। आज भी कोई ना कोई अपने भीतर लड़ रहा है, सत्ता बनाम सत्य की लड़ाई। पर राजा वेंकट क्रिस्तो की तरह जो यीशु को चुनता है, वो कभी हारता नहीं। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो क्या आप भी उस राजा की तरह यीशु को अपना राजा मानते हैं? अगर हां तो आज ही बोलिए, यीशु, मैं तेरा हूं, मुझे बदल दे, जैसे तूने राजा को बदला। और इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, ताकि पूरी दुनिया जाने, भारत का पहला हिंदू राजा सिर्फ एक राजा नहीं था, वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। जय मसीह की।